के सानिध्य में आने वाले जो प्राणी है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, वो भी अपने हिंसात्मक भाव को त्याग देते हैं। अब बहुत सारे विद्वानों में इस विषय को लेकर के विवाद रहा है कि यदि योगी का अहिंसा भाव दृढ़ हो जाता है तो उनके भीतर से निकली आभा मंडल की तरंगों के कारण उनके समीप का जो सारा वातावरण है वो अहिंसक हो जाता है। इनके समीप रहने वाले मनुष्य तो क्या, पशु भी इन विचार तरंगों से प्रभावित होकर के अपना हिंसात्मक भाव त्याग देते हैं। दूसरा विचार ये भी है, कुछ लोगों का मानना है कि हिंसा का वैर भाव केवल मनुष्यों का छूटता है, सभी प्राणियों का नहीं, और मनुष्य में भी उनका छूटता है जो योगी से उसके शिष्य हैं या योगी के करीब रहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और उनके उपदेशों के अनुसार दिनचर्या अपने जीवन में उतार लेते हैं। परंतु वाद विवाद के बाद तर्क की दृष्टि से ये परिणाम निकला, और महर्षि पतंजलि भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके इस सूत्र के भाव भी यही है। चिंतन का विषय है, क्या ऋषियों के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का ही हिंसा भाव छूटता है, बाकी का नहीं छूटता। अंत में परिणाम ये निकला कि जो भी उस ऋषि के आभा मंडल क्षेत्र में आ जाएंगे उन सभी का हिंसा भाव छूट जाएगा और वो सभी अहिंसक हो जाएंगे। ठीक है, किंतु ये सदैव के लिए नहीं छूटता। मान लिया आप योगी के आभा मंडल के क्षेत्र में चले गए तो आपके अंदर जो मीठ खाने का, मांस खाने का भाव है वो छूट जाएगा, आपके अंदर जो हिंसा करने का भाव है वो छूट जाएगा, लेकिन ये सदा के लिए नहीं छूटेगा। जितनी देर आप उनके आभा मंडल क्षेत्र में रहेंगे उतनी देर ये भाव छूट जाएगा। और मनुष्य की तुलना में जानवरों का जल्दी छूटता है। मनुष्य बहुत ही ज्यादा हिंसक होता है, इसके भीतर जो भाव होते हैं वो थोड़ी चालाक किस्म का होता है मनुष्य, इसका भाव देर में छूटता है, लेकिन छूट जाता है। तो कुल मिलाकर के परिणाम ये हुआ कि जब अहिंसा को आप पूर्ण रूपेण अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं तो आपका हिंसा का भाव खत्म हो जाएगा, जानवरों का भी हिंसा का, उस योगी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता यदि आप अहिंसा धारण करते हैं। अब सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलासुरत्वम, सत्य के बारे में भी ऐसा ही है। जब सत्य का भाव चित्त में पूरी तरीके से प्रतिष्ठ हो जाता है, योगी की वाणी में क्रिया के फल का आश्रय सिद्ध हो जाता है, अर्थात योगी की वाणी से जो भी बात निकल जाती है वह सत्य होकर रहती है। योगी के मुंह से निकली हर बात सत्य हो, यह कहना कहाँ तक उचित है? इससे भी भिन्न विचार है। ऐसा तो है नहीं कि योगी आग को कहे तो ठंडी हो जा तो ठंडी हो जाएगी। अब आग भी हो और ठंडी भी हो, ऐसा कैसे संभव है? ये तो नहीं हो सकता। कोई
ऐसा तो नहीं हो सकता कि योगी कहे कि त्रिभुजाकार आयत बन जाए, ट्राइएंगल जैसा आयत बन जाए, तो ये तो संभव नहीं है। तो पहली बात तो वो योगी है, उसकी प्रज्ञा रितंबरा होने को जा रही है, वो ऐसी पागलपन की बातें करेगा ही नहीं कि वो आग को ठंडा होने के लिए कह दे। और व्यास जी जैसे जो ऋषि थे, महर्षि, उनके भाष्य यदि पढ़ोगे तो वहां पर जो भाव प्रतीक उन्होंने किया है, किसी के अनाचरण करने पर, अत्याचार करने पर, किसी अबला, बालक, वृद्ध, अपाहिज, इनके प्रति यदि कहीं कोई अनाचरण हो रहा है या विचार हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, तो योगी उसको देख करके उसके मुंह से कोई बात निकल जाए अनाचरण करने वाले के विरुद्ध, वो 100% सत्य होकर रहती है, चाहे प्रकृति के नियमों का ही उल्लंघन क्यों ना हो। प्रकृति के नियमों का भी चाहे उल्लंघन हो जाए, फिर भी वो जो है सत्य होकर के रहती है। शास्त्रों में जो श्राप और शास्त्रों में जो आशीर्वाद का वर्णन मिलता है, वो उन्हीं का फलता है जिन्होंने अपने भीतर सत्य को पूर्ण रूप से स्थापित कर रखा। आप दुनिया को श्राप देते फिरे जाओ। अगर आज की जमाने में श्राप फला करता तो पूरी दुनिया अब तक खत्म हो चुकी होती, क्योंकि वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। समझ गए? तो इसलिए अगर आज इसलिए नहीं फलता, तो जो सत्य को पूर्ण रूपेण धारण कर लेगा, उसके मुंह से निकली हुई बात सत्य होकर रहती है। अस्ते अस्ते है, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नो स्थापनम। अस्ते यानी कि चोरी ना कर। चोरी दो प्रकार की मैंने बताई थी, मन के स्तर पर भी करते हैं और भौतिक स्तर पर भी करते हैं। तो जब चोरी ना करने का भाव पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है, तो योगी को समस्त उत्तम पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, उसे वो जो चाहता है वो प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत सभी पर एक समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकता। ऋषि है, योगियों की बात कर रहे हैं, योगी होगा उसी की बात करें, साधारण मानव नहीं। साधारण मानव तो सच बोलता ही नहीं है। एक योगी चोरी करेगा, ये पहली बात तो संभव ही नहीं है। योगी तो वो होता है जिसने संसार को छोड़ दिया, जिसके लिए संसार मिट्टी हो गया है, जिसने वैराग्य को धारण कर लिया है, तो ऐसा योगी चोरी नहीं करेगा। नहीं, यह योगी नहीं। अच्छा, अगर वो कोई ऐसा हो तो वो योगी नहीं है। यमों की प्रतिष्ठापना की बात करना ही उसके सामने बेकार है। योगी का आभा मंडल इतना प्रभावशाली होता है कि उसके संपर्क में आने वाले भक्त या उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि योगी के मुंह से निकलने, इच्छा प्रकट करने मात्र की देर होती है और भक्त लोग उसकी व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है? फिर योगी तो वैराग्य को धारण किए हुए है, उसे तो कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, और ना ही उसे कुछ प्राप्त या ना प्राप्त होने का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। योगी किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है। जन साधारण स्वयं योगी का ध्यान रखता है और समस्त उत्तम पदार्थों की उपलब्धि करा देता है। राम लक्ष्मण जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो पतंजलि जब खड़ा हो रहा था, संगठन बनाया जा रहा था, संसाधन भी नहीं थे तब,
ये व्यापार वाला जो मामला, ये भी बिल्कुल नहीं था। तो वहां पर करीब 5,000 लोग एक बार में हम योग कर रहे थे, तो किसी ने इच्छा व्यक्त की कि महाराज जी, जिलों में काम करना बड़ा मुश्किल है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, जिला बहुत बड़ा होता है। तो दिल्ली के ही कोई बैठे हुए थे वहां, उन्होंने कहा जी गाड़ियां की आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे संगठन पर संसाधन नहीं है, वाहन यदि होंगे तो हम बहुत अच्छे से जल्दी काम कर पाएंगे। तभी भीड़ में से एक श्रद्धालु उठे और उन्होंने कहा कि 101 बोलेरो गाड़ी मैं देने की घोषणा करता हूँ। 101 बोलेरो गाड़ी। और इत्तेफाक की बात है कि 101 नहीं मिली, हमें 95 गाड़ियां उपलब्ध हो पाई और एक हफ्ते के अंदर वो 95 बोलेरो गाड़ी आ गई, जिनमें से एक मेरे पास भी है। तो ये है, जब चोरी ना करने का भाव पूर्ण रूप से योगी के भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके मुंह से निकलने वाली इच्छा, उसके श्रद्धालु भक्तजन, ऊपर वाला उनके मन में ऐसे भाव पैदा कर देता है कि उसको पूर्ण कर देते हैं। ये हो गया अस्ते। अब क्या रह गया? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य भाव के चित्त में पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो जाने पर साधक में चुंबकीय आकर्षण आ जाता है, वो है ओजस्वी तेजस्वी हो जाता है, उसके शरीर से एक दिव्य गंध की उत्पत्ति होने लगती है। योग सिद्धि में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य केवल जनेंद्रियों का दमन करना नहीं है। एक बात आप ध्यान से सुन लें कि यहाँ बार बार कहा जाता है कि ज्ञानेंद्रियों को उनके भोगों से अलग कर दिया जाए। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों को दमन नहीं करना है कि जबरदस्ती हम जिह्वा के स्वाद को रोक दें, आंखों को अच्छी चीजें देखने से, बुरी चीजें देखने से रोक दें। दमन नहीं करना है। भीतर से योगी के भीतर ये तृष्णाएं उठने बंद हो जाती हैं और वो इनका योग करना बंद कर देता है। ये है दमन करना, ये वैराग्य नहीं है, ये तो दिखावा है, प्रपंच है। दमन नहीं करना है। भीतर से तृष्णा ना आए, भीतर से ही किसी वस्तु विषय व्यक्ति विचार और भोग को धारण करने का वेग अंदर से ना आए, तो ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। आदरणीय, ब्रह्मचर्य वैराग्य अंतःकरण से उत्पन्न होता है। वैराग्य अंतःकरण से, इच्छाएं अंतःकरण से अपने आप ही छूट जाती। नहीं, कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि ये कहा है कि भाई इंद्रियों को उनके भोगों से विरक्त कर दो, तो वो दमन नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना है। भीतर से अंदर से आना चाहिए, इच्छा ही नहीं होनी चाहिए उस विषय की। तो योग सिद्धि में ब्रह्मचर्य का अति महत्वपूर्ण भाग है। अब जहां तक जनेंद्रियों के दुरुपयोग या प्रयोग का प्रश्न है, तो जो हमारे भोजन से सप्त धातु बनती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और 8वां जो इसका तत्व है वो है ओज और तेज। ओज और तेज। तो ये जो शुक्र है, ये सारी धातुओं का निचोड़ है और 42 दिन लग जाते हैं भोजन से अंतिम निचोड़ तक जाने में। आज यदि हमने भोजन किया है तो वो अंतिम परिणति में 42 दिन लगेंगे। यदि आज हमने तामसिक भोजन किया है, तामसिक माहौल में किया है, तामसिक विचारधाराओं के साथ किया है, तो 42वें दिन जो ये जैविक शक्ति होगी, जो ये शुक्र होगा, ये तामसिक होगा। और इससे होने वाला गर्भाधान
होने वाली संतान निश्चित ही राक्षसी स्वभाव की होगी। तो यदि हमने सात्विक किया है, सात्विक मन के साथ किया है, जब हम भोजन कर रहे थे सात्विक भोजन, तो हमारे मन में सात्विक भाव थे, तो इससे बनने वाला शुक्र भी सात्विक होगा और उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी संत स्वरूप की होगी, देव स्वरूप की होगी। इसीलिए एक माँ की कोख से राक्षस भी उत्पन्न हो जाता है और देवता भी उत्पन्न हो जाता है। जब मानसिक व शारीरिक रूप से चित्त अरे चित्त जी का में माइक खुला है, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार ये पता नहीं क्या दबा रहे हैं। आदरणीय जब पीके जी अपना माइक बंद कर लो भैया। मानसिक व शारीरिक रूप से चित्त में काम की भावना इतनी तिरोहित हो जाए, इतनी तिरोहित हो जाती है योगी में, कि एक तो सोच, यानी कि उसमें सोच, सुचिता, स्वच्छता का भाव इतना अधिक हो जाता है कि वो अपने स्वयं के शरीर से भी घृणा करने लगता है कि ये शरीर, इसको मैं इतना स्वच्छ रखता हूँ, फिर भी इससे बदबूदार पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है, प्रतिदिन इसको साफ करना पड़ता है, और ये भीतर से भी इतना का कुलसित है चित्त, इसमें नाना प्रकार के गंदे विचार आते रहते हैं, ये भी साफ नहीं होता, तो वो अपने शरीर से भी घृणा करने लगता है। ये शुरुआत में सोच में, तो वो दूसरे के शरीर से संपर्क बनाने की इच्छा उससे कोई उत्पन्न ही नहीं होती, उससे तिरोहित हो जाती है, और उसके भीतर तो लिंग भेद भी नहीं रहता कि ये पुरुष है या स्त्री है, वो तो सभी में आत्मा के दर्शन करता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। काम वासना का कोई विचार उसके मन में उत्पन्न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। जब योगी समाधि स्तर तक पहुंच जाता है, उसमें यम नियमों की प्रतिष्ठापना हो चुकी होती है, तो फिर काम वासना का कहाँ प्रश्न रह जाता है। यह भाव तो प्रारंभ में अभ्यास के दौरान ही छूट जाता है। योगी का शरीर कांति में, ओज में, तेज में बन जाता है, शरीर से एक विशेष गंध की स्फुटित होने लगती है, और उसका आभामंडल और उसका जो आत्मबल है वो बहुत पुख्ता हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य रक्षण नहीं है, जनेंद्रियों के अतिरिक्त भी अन्य ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण रखना भी ब्रह्मचर्य है। परिग्रह स्थैर्य जन्म कथांतो संबोधा, अर्थात अपरिग्रह, वस्तुओं का अनावश्यक और हानिकारक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। जब ये भाव चित्त में, जब हमारे भीतर ये भाव पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो जाता है, तो जन्म विषय, हमारा जन्म कैसे, क्यों, कहाँ, इन प्रश्नों का भी उत्तर हमें मिलने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों उत्पन्न हुआ, इसी परिवार में क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब इनका उत्तर मिलता रहता है। जन्म कैसे हुआ, पिछला जन्म क्या था, इसका भी ज्ञान अपरिग्रह की स्थिति में हो जाता है। अपरिग्रह की स्थिति प्राप्त कर लेने पर साधक को पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, उसके पूर्व जन्म कहाँ और किस योनि में हुए थे, जन्म क्यों होता है। अपरिग्रह का अर्थ है न्यूनतम साधनों में जीवन यापन करना। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, महर्षि प्रणाद जो है वो तपस्या में लीन रहते थे, और भोजन के लिए एक समय उठते थे, और जिस समय उठते थे उसी समय अपने आश्रम से बाहर निकले, जो भी कंद मूल फल या अन्न के कण खेतों में बिखरे हुए मिले, उन्हें एकत्रित किया, जल में उबाला और धारण कर लिया, और फिर तपस्या में लीन हो गए। तो ये है, ये मनुष्य के अतिरिक्त 84 लाख योनियां जीव जंतु इस संसार में हैं, सब के सब अपरिग्रही है। कोई भी अपने लिए परिग्रह कट करके नहीं रखता है। किसी के घर में गोदाम नहीं है क्या, चिड़ियाओं के, जानवरों के, इनके घरों में गोदाम है क्या, ये एक साल का राशन अपने घर में भर के रखते हैं,
नहीं रखता, फिर भी ये प्रकृति के साथ जीते हैं। गर्मी सर्दी भी इनको नहीं सताती, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में रहते हैं। मनुष्य प्रकृति से हट जाता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। और सारी सुविधाएं वही उन जीव जंतुओं को हैं, वही मनुष्य को हैं। वो सुख से जीवन यापन कर रहे हैं, और मनुष्य दुखी 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 अस्त व्यस्त रहता है। हमने प्रकृति को छोड़ दिया है। तो अपरिग्रह का भी यही है। तो परिग्रह में जब हम परिग्रह करते हैं, बहुत सारा कीमती सामान बाजारों से लाके घर में भर लिया, एक तो इनके खो जाने का डर, खराब हो जाने का डर रहता है, छिन जाने का भय रहता है। दूसरा, ये हमको अहंकारी बना देते हैं, अहंकार का भाव आ जाता है। वासना भोग के कारण ही चित्त संसार की तरफ भागता है। इसे रोकने के लिए अपरिग्रह महत्वपूर्ण है। जब हम अपरिग्रह धारण कर लेंगे तो बाजारों में दुनिया भर की चमक धमक से फिर हमारा क्या लेना देना। हमें अहंकार ही नहीं रहेगा, ना हमें बाजार उसकी कोई चीज चाहिए न लाना। तो अपरिग्रह महत्वपूर्ण है। साधक के भीतर, साधक को भीतर का अनुभव होने लगता है, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान और भीतर छिपी हुई स्मृतियां। बहुत सारी बातें हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य परिग्रही हो जाता है तो उसे सब कुछ याद रहता है। भीतर छिपी हुई स्मृतियां भी बाहर आ जाती हैं। जैसे हमने कल क्या खाया था, क्या पहना था, किस व्यक्ति से मिले थे, हमें याद रहता है। अपरिग्रही होंगे तो परसों का भी याद रहेगा। एक एक दिन पीछे जाएंगे तो पूर्व जन्म में प्रवेश हो जाएगा, और हमें अपना पूर्व जन्म भी पूरी तरीके से स्मरण आ जाएगा कि कौन माता पिता थे, कहाँ पर जन्म हुआ था, किन लोगों के कहाँ पढ़ा था, क्या था, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है। और पूर्व जन्म की स्मृति भी कल के दिन जैसी लगने लगती है जब पूर्व जन्म में झांकते हैं। जब हम पूर्व जन्मों में झांकते हैं तो ज्ञात होता है कि जो मैं इस जन्म में कर रहा हूँ। अपरिग्रही व्यक्ति जब पूर्व जन्म में देखता है तो उसे पता चल रहा है कि मैं जो इस जन्म में कर रहा हूँ, मैं तो पिछले जन्म में भी वही कर रहा था, उससे पिछले वाले में भी वही कर रहा था, मैं तो हर जन्म में यही करता आ रहा हूँ। ऐसा ज्ञान होने से भी इस संसार से और शरीर से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि क्या मैं इसी काम के लिए बना हूँ कि बार बार जन्म लेता हूँ, माँ बाप की गोद में खेलता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, नौकरी करता हूँ, बच्चे शादी ब्याह ये वो, और फिर मर जाता हूँ, फिर जन्म ले लेता हूँ, फिर यही करता हूँ बार बार। तो उसे वैराग्य की उत्पत्ति उसके भीतर हो जाती है। तो क्या यही जीवन का सार है? क्या यही जीवन का सार है कि बार बार जन्म लेना और बार बार उन्हीं कामों को करना जो लाखों जन्मों से हम करते आ रहे हैं? ऐसी भावना आने पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिससे साधक की साधना और गंभीर और तीव्र हो जाती है। परंतु मानव बहुत ही छोटी छोटी व्यवस्थाओं में जीता है, इन्हीं में उलझा रहता है। और इतना भी नहीं, इन व्यवस्थाओं से वो बाहर भी नहीं निकलना चाहता। हमने अपने मन को इतनी अनावश्यक सूचनाओं से भर रखा, इतना परिग्रह कर रखा, स्मृतियों से, भविष्य की कल्पनाओं से, भूतकाल जो बीत चुका उसकी स्मृतियों से इतना परिग्रह कर रखा है मन के भीतर भी कि मन भी ये काला हुआ पड़ा है, इसमें भी जगह नहीं बची, इसमें नकारात्मकता नकारात्मकता भरी पड़ी है। तो शरीर और मन के स्तर पर परिग्रह की दौड़ में हम अपने मूल प्रश्न को भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सब विस्मृत हो जाता है। हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए। मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, आपके पास अनेकों वस्त्र, अनेकों जूते चप्पल, अनेकों पेन पेंसिलें, अनेकों नोटबुक्स और मेडिसिन्स, यानी क्या क्या आपके पास अनावश्यक है जिसका प्रयोग आप नहीं कर रहे, जो आपके लिए आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेट हो चुका है। लेकिन भाइयों बहनों, किसी के लिए किसी के जीवन की वो कल्पना है,
कि ये मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा आनंद प्राप्त हो, तो हमें दान करना चाहिए ऐसी वस्तु अधिक से अधिक। सोचा स्वागात गुस्सा प्रसर सर्ग है। सोचा यानी कि अब यहाँ नियम शुरू हो गए। सबसे पहला नियम है सोच, संतोष, वो सोच यानी कि शुद्धि। शुद्धि मन के स्तर पर भी और वाणी के स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी। मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धि का पालन करने से शरीर के अवयव, अपनी जो बात मैं अभी कह रहा था कि अपने शरीर के अवयव यानी के घटक अंग, इनसे भी घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की आकांक्षा तो संभव ही नहीं है योगी के लिए। अब सुचिता के दो स्तर हैं, एक बाह्य स्तर, एक भीतरी स्तर, आंतरिक सुचिता। ये तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सुंदर हो, कुरूप हो, उसमें अपने शरीर के प्रति एक मोहात्मक भाव रहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ। तो सब में अपने शरीर के प्रति एक मोहात्मक भाव रहता है। इसी सम्मोहन के कारण वो और अधिक सजता संवरता है, आकर्षण दिखना चाहता है। परंतु यह भाव हमारा रक्षार्थ होना चाहिए। चेहरे पर हमें एलोवेरा इसलिए लगानी चाहिए कि बाहर के वातावरण से हमारी स्किन खराब ना हो। उसकी पुताई नहीं करवानी चाहिए जाके वहां पेंटर के यहाँ। तो खुली हुई है ना आजकल पेंटरों की दुकान, जिन्हें ब्यूटी पार्लर कहते हैं, तो वहां पर पुताई नहीं, वो प्रदर्शनार्थ है। हमें सुंदरता का भाव या सजने संवरने का जो ये भाव है, ये रक्षार्थ होना चाहिए, हमारे शरीर को हानि ना पहुंचे, ये भाव होना चाहिए। लेकिन बहुत सी बहनें तो हमारी शोरूम बनी घूमती है, शोरूम, तो ये नहीं होना चाहिए। सोच का भाव यानी कि शुद्धि का भाव जब जागृत हो जाता है, यह महसूस होता है कि मैं शरीर को इतना स्वच्छ रखता हूँ, परंतु ये स्वच्छ नहीं होता, अनेक बदबूदार पदार्थ इससे निकलते रहते हैं, तथा भीतर का अंतःकरण तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता। योगांगों का, योग के अंगों को धारण करके सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय, सत्याचरण, ईश्वर प्राणिधान अपनाने से शरीर के प्रति जो ये मोहात्मक भाव है, ये तिरोहित होने लगता है, तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति, स्त्री पुरुष या विपरीत लिंग के प्रति जो है, जो आकर्षण है, वो भी नहीं रहता, लिंग भेद भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक कि उन्हें छूने में भी अपने शरीर से घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो दूसरे की तो बात क्या है। ये है आपका सोच। दूसरा क्या है, संतोष। सत्य शुद्धि सौमनस्य काग्रेंद्रिय आत्मदर्शन योगाग्नि च। शुद्धिकरण का पालन, अभी शुद्धिकरण का पालन करने से साधक के चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाता है। राग यानी कि किसी वस्तु विषय व्यक्ति विचार के प्रति मोह होना। द्वेष इसका विपरीत है, किसी वस्तु व्यक्ति विषय विचार के प्रति द्वेष हो जाना, घृणा हो जाना, ये वो है, द्वेष है। इसका अभाव मन में प्रसन्नता रहती है, एकाग्रता बनी रहती है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रहता है, आत्मदर्शन की